बनाएंगे वो हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी कि वो लाइन नंबर क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है, सेंसस हाउस नंबर क्या है। और इसमें मैंने पहले कल आपको बोला कि बिल्डिंग नंबर जो है या आपने लगाना है, लाइन नंबर भी ऑटो जनरेटेड है और सेंसस हाउस नंबर भी क्या है, ऑटो जनरेटेड है। बोला था मैंने क्या नहीं? तो ये पहले 3 सवाल जो है आइडेंटिफिकेशन होगा। रिपीट भी आता है। हाँ रिपीट आएगा तो कोई बात नहीं। जो आप अगर अभी आज फंस भी लोगे ना, कल आप प्रैक्टिकली करोगे। जिनकी आईडीज बनी है वो तो खोले लेंगे, जिनको प्रॉब्लम आ रही है खोल लेंगे, कल तो 100% हो जाएगा। पिछली बार भी जो पिछली ट्रेनिंग खत्म हो गई, लास्ट दिन में पूरे दिन यही काम किया था। 4 से 5 ग्रुप बना था, तो उन्होंने आपस में करके कोई सुपरवाइजर बना, कोई एलिमिनेटर बना, कोई एप्लीकेशन करने लगा। तो क्योंकि जितना भी डाटा आप चढ़ा हुआ है 31 मई को सारा वॉश होने वाला है। 1 तारीख को फ्रेश आपने करना है सेंसस। तो पहले 3 क्वेश्चन जो है, लाइन नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, ये सेंसस हाउस नंबर है, ये तीनों के तीनों आपकी आइडेंटिफिकेशन है उस बिल्डिंग की जिस घर में आप जा रहे हैं। फिर उसके बाद है मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर। जो अगले सवाल आते हैं वो किसके रिलेटेड है? देखो प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर। फ्लोर किसका बना है? फ्लोर बोलते हैं फर्श को, रूफ बोलते हैं छत को। तो फ्लोर का मटेरियल कैसा है? प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, दीवारें किस चीज की बनी हुई है? प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ, रूफ कैसा है, छत कैसा है। आगे ऑप्शन दिए गए हैं, आपने कुछ क्लिक कर रहा है कौन सा ऑप्शन है और ये आपको देखिए पता चलेगा। हर सवाल बढ़िया पूछना है जरूरी है। अगर मुझे लगता है सीमेंटेड बिल्डिंग है तो लगा दूंगा मैं सीमेंट। अगर मुझे लगता है कि नहीं घास फूस का बना है तो लगा दूंगा घास फूस का। वो ऑप्शन 7-8 दिए हुए हैं, जो आपको लगता है वही करना। आप तो देख सकते हैं ना कि कौन सी बिल्डिंग है। हर सवाल थोड़ी हमें उसको करना है हाउस होल्ड को। हट ऑफ द हाउस होल्ड को बोलेंगे मैं तेरे दीवार में क्या सीमेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा, तो जो भी दिख भी रहा है कि मैं सीमेंट है। अभी डायरेक्ट की बिल्डिंग में दिख रहा है साफ इसमें सीमेंट है, तो आप थोड़ी खोदेंगे इसको के अंदर से क्या लगा हुआ है। लिहाजा बहुत सारे सवाल आपको देखिए पता चलेंगे। जो अगले क्वेश्चन होंगे 4 से लेकर 6 तक वह है मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर। और जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो थे आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो है यूज एंड कंडीशन ऑफ सेंसस। क्या क्या हाउस के बारे में, ये असर्टन यूज ऑफ सेंसस हाउस। वो किस अब सेंसस हाउस किस काम के लिए, क्या वो दुकान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सेंसस हाउस किसी मतलब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंस है, रेंट वाले हैं, तो उसमें कंडीशन ऑफ सेंसस हाउस कैसी है। उसके बाद जो हाउस होल्ड पर्टिकुलर्स हैं, कौन रहते हैं उस हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड नंबर लगाना है। मगर हम नहीं लगाएंगे हाउस होल्ड नंबर भी, हाउस होल्ड नंबर भी ऑटो जनरेटेड है, खुद लग जाएगा। उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, कितने लोग रहते हैं। मैंने पहले कहा जो लोग कॉमन किचन से खाना खाते हैं वो हाउस होल्ड बनाते हैं, पर उसमें भी एक्सेप्शन बहुत सारे आपने देखा। आपका आपने ये भी देखा कि अगर मियां बीवी साथ में रहते हैं पर खाना घर में नहीं बनाते हैं बल्कि बाहर से पैक खाना लाते हैं, तभी वो हाउस होल्ड कहलाया जाएगा। हालांकि घर में खाना पक्का नहीं। हालांकि हमने बार बार बोला कि हाउस होल्ड वो है जो साथ में खाना बनाए, पर ये भी जरूरी नहीं, आपने एक्सेप्शन इसमें भी देखा। तो नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, कल आपको बोला गया कि हाउस होल्ड का हेड अक्सर लेते हैं कोई बुजुर्ग आदमी, पर ये भी जरूरी नहीं, कोई दादा या कोई फादर, ये जरूरी नहीं है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की किसी भी एज का ग्रुप का हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हर फैमिली का हेड जो है वो कोई दादाजी है, फादर साहब, कोई भी हो सकता है। उसके बाद सेक्स यानी कि मेल और फीमेल। उसके बाद क्या हुआ, एससी है। एसटी में आपको बोलता चलो सवाल आपके सामने भी है, आप चेक भी करोगे वहां पर। इसमें 2 ही कैटेगरी हैं, एससी है, एसटी है, बाकी तमाम अदर्स में आता है। जनरल होगा, ओबीसी होगा, आरबी होगा, सब अदर्स में आएगा। कैटेगरी 2 ही। मैंने पहले कहा था कास्ट सेंसस है, लेकिन कास्ट में कौन सा बात जाता है, मेनली इसमें हमें एससी और एसटी। तो ओनरशिप स्टेटस मतलब होगा कौन उस बिल्डिंग का मालिक है, क्या रेंटेड बिल्डिंग में कोई रह रहा है, कोई उसका मालिक है, वगैरह वगैरह। तो नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, कल भी कहा गया अगर आपने कमरे काउंट करना है बिल्डिंग में, आपने किचन को रिमूव कर देना है, आप लोगों ने बाथरूम वगैरह को रिमूव करना है, लेटरिन को रिमूव करना है, विरांडा को रिमूव करना है। आपने कल देखा कि आज फिर से करेंगे ना रिवाइज इस चीज को। तो उसके बाद नंबर ऑफ मैरिड कपल, जिसमें बड़ों को लगने लगा किसी की 2 बीवियां हैं, किसी के 2 पति हैं वगैरह वगैरह, उस पर भी हमने कल बात की। और फिर मैं आपको बोलता हूँ ये रिस्पॉन्स बेस्ड है, हमें लड़ाई किसी के साथ करनी नहीं है। वो बोलता है इस घर में एक ही मैरिड कपल है, आपने लिखना है। अगर वो बोलता है 2 मैरिड कपल है, आपने लिखना है। मतलब हम किसी से लड़ नहीं सकते, रेस्पॉन्स बेस्ड सेंसस है, ठीक है। जो हमको हेड ऑफ द हाउस होल्ड बोलेगा वो हमने चढ़ाना है। इसमें है ही नहीं कोई भेद समझ की बात करनी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एक ही हाउस होल्ड हो जाए, अरे 2 हाँ बिल्कुल 2 हाउस होल्ड। तो उसके बाद एमिनिटीज क्या क्या है, एमिनिटीज का मतलब है क्या क्या। इस पे आप तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेरिट वाला, आपको पता है, आप ईमानदारी से आप भी जानते हैं 100 में से 90 जरा आपको मिलेंगे ना। 10 केस ऐसे होंगे जहां पर होगा 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी, ठीक है। लेकिन फिर बात आदत में यही बोल रहा हूँ, बोलेगा वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड, हम ना कर सकते हैं उसके साथ। वो उसने क्या किया होगा, 4 की होगी, 5 की, वो जो बोलेगा हमें लिखना है ना सर, रेस्पॉन्स बेस्ड है। अच्छा फिर अगले क्वेश्चन जो आएंगे वो आते हैं एमिनिटीज अवेलेबल, क्या क्या आश्रय उसके घर में है। तो जैसे हाउस होल्ड में मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है। अच्छा उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, घर में पानी आता है कि कहीं नाव वगैरह से पानी आने जाता है।
सोर्स क्या, लाइटिंग का सोर्स क्या है, क्या बिजली है या सोलर है। अगर मड़वा में हम जाएं, आप देखोगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं पहुंची है, वहां पर सोलर लाइट सिस्टम चलता है। वहां बड़े बड़े सब्सिडी में गवर्नमेंट ने क्या दी है, बड़ी बड़ी प्लेटें, हम जो है नॉर्मल प्लेटें लगाते हैं उससे बड़ी बड़ी प्लेटें मैंने वहां पर देखी। तो वहां पर आने का मतलब वहां जो सेंसस करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही, वहां से कट जाएगा। तो उसकी यहाँ तो किश्तवाड़ में लगभग बाकी जगह पर सब जगह इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। अच्छा, मेन सोलर लाइटिंग हो गया। एसएस लेटरिन क्या है, क्या अपना लेटरिन है, क्या मतलब कहीं मतलब कॉमन लेटरिन कहीं पर है मोहल्ले में, तो वो भी देखना है यहाँ पे, टाइप ऑफ लेटरिन कैसा है। फिर वेस्ट वाटर घर से जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, वॉशिंग फैसिलिटी कैसी है, ये सब का सवाल आपके सामने है। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये ई पार्ट में आए। एमिनिटीज अवेलेबल, ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसी में आते हैं। लास्ट पे एसेस पॉलिसी फॉर द हाउस होल्ड, उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या रेडियो है, ट्रांजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा टेलीविजन के ऊपर है, क्या टीवी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 एसेस टू इंटरनेट, इंटरनेट उसको आता है, उसके घर में चलता है इंटरनेट, टीवी चलता है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिसके पास मोबाइल है उसके पास इंटरनेट तो ऑलरेडी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला सर आपने। तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वगैरह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है कार, जीप, ट्रेन है किनमें क्या है, किसी के पास तीन होगी, किसी के पास एक होगी, किसी के पास एक भी नहीं होगी। फूड हैबिट्स क्या क्या, क्या क्या खाना खाता है वो। और कार, जीप, कोई मतलब ड्राइवर है उसके पास बस है, हाँ, उसको क्या लिखे, जो इन तीन ऑप्शन हमारा थे। और भी है इसमें ऑप्शन, जब आप खोलोगे ना वाले उसमें ऑप्शन आएंगे, डाल दो कार में, है ना, कार में डाल दो, जीप में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक खास बात है, अगर ड्राइवर है, सवाल सही, सवाल इनका अच्छा है, मगर अपना होना चाहिए। अगर अपना डंपर है तो डाल दीजिए कार, जीप। कार में आएगा, जीप में आ ही नहीं सकता है, वैन में डाला कुछ ना कुछ। ये तो देखो ये भी सही सवाल थे, मतलब जिनने बनाया है उनको ये पूछना चाहिए था, ठीक है कि नहीं। उन्हें तीन ही ऑप्शन रखे, कार, जीप में। अब उन्हें रखा ही नहीं बस है, ट्रेन है, उन्हें सोचा ही नहीं कि ट्रेन भी किसी के पास हो सकती है, हवाई जहाज भी किसी के पास हो सकता है। देखो हवाई जहाज वाला कुछ नहीं, अब आने के पास अपना हवाई जहाज, जब उसके पास टिकट करने जाएंगे उनके पास अपना जहाज है, अदानी के पास, अंबानी, उन्हें रखा ही नहीं है वाला ऑप्शन। इसमें हम भी फंस रहे हैं कि नहीं, हम भी वही बोल रहे हैं जो हमारे पास है, इससे आगे हम जा नहीं सकते, है कि नहीं। तो किसी के पास जहाज भी अपना होगा, इंडिया में तो बहुत सारे लोग चलाता है जहाज, और जहाज का ऑप्शन रखा ही नहीं है कि नहीं। अगर तीन ही नहीं है, आप और नहीं है, नो कर दो, कार भी नहीं है, जीप भी नहीं है, वेन भी नहीं है, ट्रैक्टर चला जाए। अच्छा, मेन सीरियल क्या खाता है, तो लास्ट पे कट। अब मैंने बार बार आपको कहा था यही 34 क्वेश्चन है सर प्लीज, यही 34 क्वेश्चन है जो हमें घर घर जाकर मालूम कर। हर इनोमिनेटर का यही काम है, इस एक महीने में 1 जून से लेकर 30 जून तक इन क्वेश्चनों के अलावा और कोई क्वेश्चन हमें पूछना नहीं। जैसे देखो कितने सवाल यहीं पर आए, इसी कमरे में जहाज के बारे में आया, सर ने बोला डंपर चलाता है, तो ये कि हमने है ही ना किताब में कहीं लिखा है इसके बारे में, ना एमबीबीएस में कहीं लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने खुद ही एडजस्ट करते हैं। अब हम टीचर तबके से ताल्लुक रखते हैं, बाकी डिपार्टमेंट वाले भी बड़े अच्छे काबिल हैं, तो आपने खुद ही सोचना है, एसेस करना है सिचुएशन को। जैसे सर ने भी बोला कहीं पर प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पर क्या आ सकता है, कुछ ना कुछ ऑप्शन देखकर हमें करना है। अगर कुछ भी नहीं तो अदर कर दो, अदर ऑप्शन जरूर होगा। मुझे लगता है जब हम ए पे काम करेंगे अभी होगा अदर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अदर ऑप्शन होगा। तो ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन है जो हमें पता करके लाने हैं, 1 महीना हमारे पास है। हर इनोमिनेटर साहब को मिलेगा HLB, कल भी मैं आपको बोला था, हाउस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, उस हाउस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में है बिल्डिंगों के अंदर है सेंसस हाउस, उनके अंदर है हाउस होल्ड, और हर हाउस होल्ड के बारे में ये 34 क्वेश्चन हमें पता करने हैं। अगर हम करने में कामयाब रहे तो जनाबारी हमारा काम 30 जून तक आप जाते खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मार्केट कंप्लीट कर दिया तो भेज दे। अब ये दवा और अब हम हर एक क्वेश्चन को जरा डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे, करना क्या है, कैसे करना है।